बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादी के बाद ये उसका पहला रमज़ान था। अम्मी के घर तो उस पर कोई ख़ास ज़िम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि अम्मी सहरी बनाकर उसको बाकी सब के साथ ही उठाया करती थी। उनका कहना था 4 दिन माँ के घर आराम कर ले, फिर ससुराल जाके ज़िम्मेदारियाँ ही निभानी है। मगर अब शादी के बाद 2 महीने का बच्चा रात भर जगाए रखता और जूँ ज़रा आँख लगने लगती तो सहरी का वक्त हो जाता था। मीठी नींद कुर्बान करके वो इस ख्याल से बहुत जल्द उठ जाया करती थी कि सबकी सहरी बनाने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होगा। अगर सिर्फ अपनी और अपने शोहर की सहरी बनानी होती तो मज़ीद 1 घंटा सोने की गुंजाइश निकल ही जाती। मगर अब जबकि पूरे घर की सहरी की जिम्मेदारी उस अकेली के सर पर थी, तो 1 घंटा पहले ही उठना पड़ता था। फिर हर एक की अलग अलग पसंद के मुताबिक सहरी बनाने में थोड़ा वक्त भी ज़्यादा लगता था। अपने तौर पर वो पूरी कोशिश करती थी कि कोई कमी न रह जाए, हर एक को उसकी पसंद के मुताबिक ही सहरी मिले। आज 19वां रोज़ा था और वो रात को एक लम्हा भी नहीं सो सकी थी। पता नहीं उसके बेटे को क्या हो गया था, मुसलसल रोए चिल्लाए जा रहा था। रात भर वो इस ख्याल से अपने बेटे को लेकर टहल रही थी कि उसके रोने से शोहर की नींद ना खराब हो जाए। उन्होंने सुबह आफस भी तो जाना था। सहरी के करीब जाके बेटा सोया तो न जाने कैसे बच्चे को सुलाते सुलाते उसकी भी आंख लग गई थी। रात भर टहल टहल कर थक भी तो गई थी। 1 घंटा सोने के बाद लाशूरी तौर पर एहसास जिम्मेदारी से उसकी आंख खुली तो सहरी का वक्त ख़त्म होने में 20 मिनट बाकी था। वो बड़बड़ाकर उठ बैठी थी और घबरा कर जल्दी से किचन की तरफ चली। अभी किचन के करीब ही पहुंची थी कि अपनी सास की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी कि वो उसकी ननद से सहरी लगाने को कह रही थी और साथ में उसकी भी खबर ली जा रही थी कि वो एक बहुत गैर जिम्मेदार बहू है। सोने से ही उसको फुर्सत नहीं मिलती और ये कि अगर उनकी वक्त पे आँख ना खुलती तो आज उसने सबको शदीद गर्मी में बग़ैर सहरी का रोज़ा रखवा दिया था। जवाब में ननिंद की आवाज़ कानों से टकराई थी, हाँ ना अम्मी, अब उनको भी उठाने की ज़रूरत नहीं, रखे बगैर सहरी रोज़ा हमें रखवाने चली थी। आज मज़ा आ जाएगा जब खुद बगैर सहरी का रोज़ा रखेगी। सज़ा मिलनी चाहिए उनको इस गैर जिम्मेदारी की। और वो हैरान होकर बहते आंसुओं के साथ सोच रही थी, क्या उसकी जिम्मेदारी है सबको रोज़ा के लिए उठाने की? रोज़ा तो इंसान को अपने लिए रखना होता है, तो फिर क्या वो अपनी जिम्मेदारी पर खुद अपने रोज़े की फ़िक्र में नहीं उठ सकता? वो मज़ीद आगे बढ़कर उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी कि उसकी अम्मी की तरबियत ऐसी नहीं थी। आंसू पूंछकर अपने दिल को ये तसल्ली देते हुए शोहर को उठाने चली थी कि अगर वो सबको उठाकर सहरी करवाती है उसके बदले में अल्लाह से अजर भी तो पाती है। उसकी सहरी अगर ना भी होती तो कोई बात नहीं थी कि सारा दिन उसे घर में ही तो रहना था, मगर उसके शोहर को तो आपस में जाना था, उन्हें सहरी करना बहुत ज़रूरी था। वैसे भी जो तकलीफ़ वो ये बातें सुनकर उठा चुकी थी, उस तकलीफ़ के सामने बग़ैर सहरी के रोज़ा रखने की तकलीफ़ क्या माने रखती थी? जो बातें ही पी गई थी मैं, जो बातें पी गई थी मैं, वो बातें खा गई मुझको।